एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर लुओ जेंग, यूनर और पर्पल गर्ल एक वॉइस को फॉलो करते हुए स्ट्रेंज पैलेस में पहुंच गए थे और तभी उन्हें अपने सामने ऊपर एक आइस क्रिस्टल दिखता है जिसे देखकर लुओ जेंग शॉक रह गया था। वो हैरानी से कहता है ये तो हीट ऑफ एंसेस्ट्रल ड्रैगन है। लुओ जेंग फौरन जंप करके उस आइस क्रिस्टल पर पंच मारता है जिससे वहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्प्रेड होने लगती है और ये देखकर वो दोनों लड़कियां भी घबरा जाती है क्योंकि वहां काफी टेरिबल एनर्जी अनलीज हो रही थी। इसीलिए यूनर लुओ जेंग को पीछे हटने को कहती है, लेकिन लुओ जेंग बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। तभी उस क्रिस्टल में कुछ हलचल होती है और अगले ही पल वो आइस क्रिस्टल लुओ जेंग को अपने अंदर खींच लेती है। अब सीन चेंज होता है और हम एक मिस्टीरियस स्पेस को देखते हैं जहां चारों तरफ आइस क्रिस्टल पड़े हुए थे और कुछ लोग उन्हें तोड़कर निकाल रहे थे। लुओ जेंग ये सब देखकर काफी सरप्राइज था कि तभी पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और आकर लुओ जेंग के गले लग जाती है। वो लड़की लुओ जेंग से कह रही थी कि आखिरकार तुम आ ही गए। लुओ जेंग उससे कहता है, अच्छा तो वो लड़की तुम ही थी जो बाहर मेरी मदद कर रही थी। जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ सही कहा, मैं सबसे ज्यादा नफरत डाइवू किंगडम से करती हूँ। अब लुओ जेंग उससे अपना नाम बताता है, साथ ही उसकी मदद करने के लिए उस लड़की को शुक्रिया भी कहता है। लुओ जेंग उससे बताता है कि मैं यहाँ एंसेस्ट्रल ड्रैगन का हार्ट खोजने के लिए आया हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो लुओ जेंग खुश होकर कहता है, वो हार्ट कहाँ है? वो लड़की अपना नाम फेंग नियान युआन बताती है और लुओ जेंग को लेकर हार्ट के पास जाने लगती है। वहीं बाहर अभी भी उस आइस क्रिस्टल से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। अब लुओ जेंग के गायब होने पर पर्पल गर्ल फौरन उस क्रिस्टल पर अटैक कर देती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और पीछे हो जाती है। अब यूनर कहती है, मुझे ट्राई करने दो। यूनर उस क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी पावर्स यूज करती है कि तभी यूनर को उस क्रिस्टल में एक लड़की दिखाई देती है। यूनर पर्पल गर्ल से कहती है कि क्या तुम्हें अपने मास्टर की फिक्र हो रही है? जिस पर गर्ल चिढ़ते हुए कहती है, मुझे क्यों फिक्र होगी उसकी, लेकिन अगर लुओ जेंग मर गया तो मुझे भी डिसअपीयर होना पड़ेगा। दूसरी ओर नियान युआन लुओ जेंग को लेकर माउंटेन टॉप पर जा रही थी, लेकिन नियान युआन अब काफी थक गई थी और वो कहती है, रुक जाओ, मैं अब और नहीं चल सकती। लुओ जेंग पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर नियान युआन कहती है, हाँ, और अब वो लुओ जेंग को अपनी कुछ पावर्स यूज करके खूबसूरत नज़ारे दिखाने लगता है। इस सीन को देखकर लुओ जेंग को अपनी खास दोस्त याद आने लगती है। लुओ जेंग को अपना पास्ट याद आ गया था जिससे वो काफी इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जो देखकर नियान युआन लुओ जेंग के आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो गए? ये फायरवर्क्स तो बहुत ही खूबसूरत है। जिस पर लुओ जेंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गया था। वो कहता है कि चलो हमें माउंटेन टॉप की तरफ जाना चाहिए। तभी नियान युआन उसे दूसरी तरफ दिखाती है जहां कुछ बचे थे। नियान युआन बताती है, ये वर्ल्ड मैंने बनाया है, बताओ तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? लुओ जेंग कहता है कि ये वर्ल्ड काफी कमाल का है लेकिन उतना ही लवली भी है। जिस पर नियान युआन कहती है, पिछले 10,000 सालों में तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मेरे इस वर्ल्ड में आए हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस वर्ल्ड में रुक के इस वर्ल्ड को बनाने में? लेकिन लुओ जेंग कहता है कि मुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट की जरूरत है किसी को बचाने के लिए। नियान युआन कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट यहाँ नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम 7 दिन के लिए यहाँ रुक जाओ तो मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट दे दूंगी। लुओ जेंग कहता है कि 7 दिन तो काफी ज्यादा है। तो नियान युआन कहने लगती है कि मेरे इस वर्ल्ड में टाइम अलग तरह से गुजरता है। यहाँ का एक दिन बाहर तुम्हारे बस एक कॉफी पीने जितना वक्त होगा, इसीलिए बस 7 दिन के लिए मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। लुओ जेंग उसे इनकार भी नहीं कर पाता है और नियान युआन की बात मान जाता है। नियान युआन लुओ जेंग के साथ काफी अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रही थी, हर पल एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों फिशिंग कर रहे थे, कोकोनट वाटर पी रहे थे, मगर लुओ जेंग को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो बस नियान युआन के साथ साथ चल रहा था उसकी बात मानकर। एक जगह तो नियान युआन पानी में गिर जाती है। लुओ जेंग उसे निकालने की कोशिश करता है मगर नियान युआन उसे भी पानी में खींच लेती है। यहाँ नियान युआन की हरकतों से लुओ जेंग को थोड़ा शर्म आने लगी थी, लेकिन नियान युआन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर गए थे। नियान युआन ने इन दिनों को बहुत इंजॉय किया था। इसके बाद रात को वो दोनों बॉनफायर के सामने फिश रोस्ट करके खा रहे थे। नियान युआन बताती है ये जगह सच में बहुत ही लवली है,
पिछले 10,000 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ अकेलापन। लेकिन अब तुम यहाँ हो। नियानुआन एक्साइटेड होकर कहती है कि इस आइलैंड पर बहुत सारी फन प्लेसेस हैं, मैं कल तुम्हें वो सब जगह घुमाने ले जाऊंगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नियानुआन लुओज़ैंग को अपने साथ पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो लुओज़ैंग को लेकर जाने लगती है, लेकिन लुओज़ैंग उसे रोक कर कहता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, तुम्हें मुझे वो एंसेस्ट्रल हार्ट देना होगा। लेकिन नियान युआन को लुओज़ैंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो कहती है तुम मेरे साथ यहाँ 1 महीने और रुक जाओ, वैसे ही बाहर ये सिर्फ एक मोमेंट जितना वक्त ही होगा। लुओज़ैंग कहता है कि हमारे बीच में एक डील हुई थी। यहाँ नियान युआन काफी ज्यादा उदास सी हो गई थी। वो कहती है क्या एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट पाने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे? लुओज़ैंग कहता है कि हाँ। जिस पर नियान युआन कहती है तुम्हें यहाँ से क्यों जाना है, आखिर क्यों तुम हर हाल में वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट पाना चाहते हो? लुओज़ैंग कहता है तुम्हें याद है सेकेंड डे पर मैंने तुमसे शियाओडी के बारे में बताया था, सिर्फ एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट ही उससे बचा सकता है और किसी भी कीमत पर मुझे उससे बचाना है। यहाँ हम देखते हैं कि उस आइलैंड का मौसम कुछ बदल सा रहा था। तभी नियान युआन कहती है और अगर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं इस वर्ल्ड में मेरे साथ रह जाओ तो? लुओज़ैंग साफ इनकार कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता था और वो प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया। नियान युआन कहती है लेकिन इस 7 दिनों में हम दोनों एक साथ खुश नहीं थे, अभी भी बहुत सारी जगह हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं दिखाई, यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं। नियान युआन लुओज़ैंग को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन लुओज़ैंग उसे रोक देता है क्योंकि अब लुओज़ैंग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि ये जगह फेक है, यहाँ मौजूद हर चीज नकली है, यहाँ रुकना बस टाइम वेस्ट करना है। लेकिन लुओज़ैंग की बातों से नियान युआन को भी गुस्सा आ गया था। नियान युआन कहती है तुमने क्या कहा, ये जगह टाइम वेस्ट है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारे 7 दिन रुकना टाइम वेस्ट करना है? नियान युआन की हालात बदलने लगी थी, उसे कुछ हो रहा था, उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी रिलीज होने लग गई थी, साथ ही साथ उस जगह का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल बदल सा गया था। नियान युआन गुस्से से चीखने लगती है जिससे आसमान में साइक्लोन फॉर्म हो गया था और हर तरफ थंडर होने लगी थी। वहीं नियान युआन भी अब ट्रांसफॉर्म होने लगती है, हर तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्प्रेड होने लगी थी। ये देखकर लुओज़ैंग भी सरप्राइज हो गया था कि ये कितनी इंटेंस एंसेस्ट्रल ड्रैगन एनर्जी है। यहाँ हम लुओज़ैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में 3 ड्रैगन्स को देखते हैं जो अब एक्टिव हो गए थे। इधर नियान युआन की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी जिससे उसकी बनाई दुनिया तबाह होने लगी थी, वो सारे बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। लुओज़ैंग समझ नहीं पा रहा था कि ये नियान युआन को क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी ईवल एनर्जी के वश में आ गई है जिसके असर से अपना कंट्रोल खो बैठी है। लुओज़ैंग उसे रोकने को कहता है, नहीं तो इससे नियान युआन को बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन नियान युआन कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, उसकी एनर्जी और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनती जा रही थी। नियान युआन कहती है ह्यूमंस मतलबी हैं, सारे ह्यूमंस झूठे हैं। ये बोलते ही नियान युआन तेजी से लुओज़ैंग पर हमला कर देती है। इधर से लुओज़ैंग भी अपनी एनर्जी का यूज करके तुरंत एक काउंटर अटैक करता है नियान युआन के अटैक को रोकने के लिए। इस कोलिजन से बहुत ही खतरनाक एनर्जी स्प्रेड हो रही थी। नियान युआन कहती है अगर तुम यहाँ नहीं रुकोगे तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। नियान युआन बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो लुओज़ैंग के शील्ड को तोड़कर उसे हिट कर देती है और ले जाकर दूर फेंकती है। इधर लुओज़ैंग का कॉन्शियसनेस में वो ड्रैगन बोलते हैं कौन है जो हम डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ ड्रैगन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ये शैडो क्रीचर है? तभी दूसरा ड्रैगन कहता है कि इम्पॉसिबल, शैडो क्रीचर लोअर रियल में कैसे अपीयर हो सकते हैं? लुओज़ैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले नियान युआन को जगाना होगा, उसे होश में लाना होगा। जिस पर वो डिवाइन ड्रैगन्स लुओज़ैंग की मदद करने लगते हैं। वो ड्रैगन्स लुओज़ैंग को अपनी पावरफुल एनर्जी देने लगते हैं। वहीं बाहर नियान युआन का ड्रैगन लुओज़ैंग को निगलने वाला था कि तभी लुओज़ैंग की आंखें खुलती है और वो अपने ड्रैगन से अटैक करता है। यहाँ लुओज़ैंग और नियान युआन के ड्रैगन्स टकराते हैं और ये कोलिजन भी बहुत ही खतरनाक था, लेकिन लुओज़ैंग नियान युआन पर भारी पड़ रहा था और एक एक्सप्लोजन से नियान युआन का ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। नियान युआन नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन लुओज़ैंग उसे थाम लेता है। डिवाइन ड्रैगन्स लुओज़ैंग को बताते हैं कि हम नियान युआन को सिर्फ टेम्परेरीली सरप्रेस कर सकते हैं, तुम्हें उसकी कॉन्शियसनेस को स्टोर करना होगा।
लुओ जेंग नियान युआन को सॉरी बोलता है, जिसके बाद वो नियान युआन की कॉन्शियसनेस को रीस्टोर करने लगता है। और इसी सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।